आज हम संकुलों का नामकरण सीखेंगे। चलते हैं। संकुलों का IUPAC नामकरण। संकुलों का IUPAC नामकरण। इसके लिए पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो ये है K4FECN6। ठीक। संकुलों का नामकरण करते समय हमें पीछे जो भी परिभाषाएं करवा दी गई हैं वो सारी अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे होमोलैप्टिक संकुल, हेटेरोलैप्टिक संकुल, सरल आयन, लिगेंड। तो जैसे ये क्या है, सरल आयन, ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, समन्वयी मंडल। तो सबसे पहले अपने को क्या दिखाई दे रहा है, सरल आयन दिखाई दे रहा है, तो इसी का नामकरण करते हैं। तो यहाँ देखो सरल आयन का प्रतीक लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, पोटेशियम होता है। सरल आयन की संख्या कभी नहीं लिखते हैं, तो टेट्रा पोटेशियम नाम लिख कर इसको सीधे सीधे अपने क्या लिख देंगे, पोटेशियम। तो हमने लिख दिया पोटेशियम। ठीक है। अब पोटेशियम के बाद में ये हिस्सा कौन सा आ गया, ये आ गया समन्वयी मंडल। समन्वयी मंडल को चेक कर लेंगे हम कि ये हेटेरोलैप्टिक है कि होमोलैप्टिक है। देखो ये होमोलैप्टिक है क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे हैं, होमोलैप्टिक हुआ ना। तो अगर होमोलैप्टिक आपके पास में आ जाए तो सीधा आप उसके लिगेंडों की संख्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे और फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, लिगेंड की संख्या आ रही, तो 6 को क्या बोलेंगे हम, हेक्सा। तो हमने लिखा हेक्सा। इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देना, जैसे कि सरल आयन और समन्वयी मंडल के बीच में दे रखा है, हेक्सा आ गया। अब इस तरफ से शुरू करेंगे, तो हेक्सा CN को क्या बोलते हैं, साइनो। साइनो। अब देखो ये केंद्रीय धातु का नामकरण है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि अगर केंद्रीय धातु का नामकरण करते समय ध्यान रखना है कि संकुल जो है ना उस पर चार्ज निकाल लेना। जैसे कि ये कैसा है प्लस और ये कैसा है माइनस। तो अगर ये ऋणात्मक चिन्ह अपने पास में आ रहा है तो केंद्रीय धातु के नाम के साथ में 8 अनुलग्न लगा देंगे। तो Fe को हम क्या बोलेंगे, फेरेट। अब लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑक्सीकरण अंक। ये केंद्रीय धातु का जो नाम है जिसके साथ में अनुलग्न 8 लगाया गया है, ये लैटिन भाषा के नाम पर आधारित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं आता तो सिर्फ हम इसको आयरन ही लिखते। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो पहला हो गया एग्जांपल आपका, ये दूसरा। जैसे कि हमने लिखा NiCO4। अब इस पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है प्लस माइनस का, लेकिन ये होमोलैप्टिक है। तो होमोलैप्टिक में सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4 आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा। फिर CO हो गया, कार्बोनिल। Ni को निकेल। निकेल बोल दो, निकेल बोल दो एक ही बार। और ऑक्सीकरण लिख देंगे। कितना आ जाएगा इसका, यानी इसका 0 हो गया, तो टोटल क्या हो गया, 0 तो हो गया। और रोमन संख्या अपने पास में इसके लिए है नहीं, तो 0 लिख दिया। तो टोटल नाम क्या आ गया, टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक। अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने लिया TiH2O6+3। तो देखो TiH2O6+3, अब ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या आ रहा है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है और चार्ज +3 है। तो कोई बात नहीं, नामकरण तो बिल्कुल वैसे ही होगा। 6 को क्या बोल देंगे, हेक्सा। H2 को क्या बोल देंगे, एक्वा। H2 को क्या बोलेंगे, एक्वा। इसको एक्वा बोलेंगे। तो एक्वा की स्पेलिंग ध्यान रखना ना, ये AQUA, ये आपको ध्यान रखना, एक्वा। ठीक है। तो नामकरण करें इसका, तो क्या आ जाएगा, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। तो हो जाएगा हेक्सा। H2 को क्या बोलेंगे, एक्वा। हो गया हेक्सा एक्वा।
और Ti ये हो जाएगा टाइटेनियम। यहाँ 8 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज हो तभी 8 लगाना है अनुलग्न के रूप में। तो टाइटेनियम पूरा कर दो नाम को कवर, और ऑक्सीकरण कितना आ गया 3, ऑक्सीकरण का आ गया इसका 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक नाम और ले लेते हैं, देखो LiAlH4। तो अब की बार ये प्लस का ये माइनस का, तो इसका नाम क्या लेंगे, सबसे पहले लिख देंगे लिथियम, ये हो गया। अब सवनिमंडल आ गया, इसको अलग से लिख देंगे, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा। अब देखो ये वाला H है ना, इसको आप हाइड्रो या हाइड्रीडो बोल सकते हैं, तो हमने लिख दिया हाइड्रो, ठीक है। और Al देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक। ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से और एग्जाम्पल की बात करें तो एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग है, COEN का 23+3। अब ये एग्जाम्पल आ गया, देखो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि भाई संकुल तो होमोलैप्टिक ही है, लेकिन EN जो हम जानते हैं वो क्या है, वो एक द्विदंतुक लिगेंड है। इसका नाम पहले मैं लिख देता हूँ, क्या होता है ये एथिलीन डाई एमीन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी संकुल का नामकरण करते समय लिगेंड का अगर नामकरण कर रहे हैं तो लिगेंड के नाम में अगर संख्या सूचक शब्द आ रहा है, देखो ये संख्या सूचक शब्द आ रहा है ना, डाई 2 को बता रहा है 2 को, तो फिर लिगेंड के जो नामकरण करने में संदेह उत्पन्न ना हो, इसलिए IUPAC ने इसके लिए कुछ नियम दिए। उन्होंने कहा कि जब आप संकुल का नामकरण कर रहे हो और ऐसा कोई लिगेंड आ जाए जिसके नाम में संख्या सूचक शब्द आ रहा हो, तो फिर हमें ध्यान ये रखना है कि डाई के लिए क्या लिखेंगे बिस, मतलब जो 2 होगा तो उसके लिए बिस लिखेंगे। ऐसे ही 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्रिस। इसी प्रकार चलता रहेगा। और उसके बाद में अपने को पूरा नाम लिखना है, जैसे ये 3 है तो 3 है तो हम यहाँ क्या लिखना है, ये ट्राई नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे हाँ ट्रिस, तो लिखेंगे ट्रिस। अब लिख देंगे इसका नाम क्या है एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट पूरा बंद कर दिया। ये क्या आ गया कोबाल्ट। अब 4 देखो प्लस का ये सीधा कोबाल्ट रहने देंगे कोबाल्ट। अब ऑप्शन निकाल लेंगे, EN का 0 हो गया, इसका हो गया 3, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये आयन के रूप में दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ आयन लिखना जरूरी है, आयन, ठीक है। इसी प्रकार से एक और अच्छा एग्जांपल है Fe4 FeCN6 का होल साइज। ये पीछे मैंने ऑप्शन निकाला था वही है। तो यहाँ पर सरल लाइन आपको क्या दिख रहा है, देखो Fe दिख रहा है, अंदर भी Fe है, लेकिन दोनों अलग है क्योंकि ये तो केंद्रीय धातु है ना। तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे आयरन लिख दो, फेरिक भी लिख सकते हैं। तो देखो इसका ऑक्सीकरण कितना आएगा 3, देखो इसको आयनित करेंगे तो Fe+3 हो जाएगा ना, तो आयरन 3rd, तो ये प्लस का और ये इधर माइनस का हो गया, होमोलैक्टिक हो गया। तो 6 को क्या बोलेंगे हेक्सा, CN को बोलेंगे साइनो। अब देखो Fe आ गया, नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोल देंगे फेरेट। ऑक्सीकरण का अपने पास में आ गया 2nd, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना है कि यहाँ आयन मत लगा देना, आयन अगर दिया हो तभी आयन लगाना है, उससे पहले आयन आपको नहीं लगाना है, ठीक है।
तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल जो है वो आप करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सारे समझ में आते रहेंगे। एक छोटा सा एक देखो और देखते हैं, जैसे कि यही वाला है FeCN6 -4, ऐसे भी आ सकता है। तो ये 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा। CN क्या हो गया, हाँ बिल्कुल सही है, साइनो। Fe को फेरेट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ये तो अपने आप ही दिया हुआ है ना, अगर अपने आप दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो निकाल के देख लेंगे। फेरेट और ऑक्टेन कितना आ जाएगा इसका, 2। ठीक है। अब ये सारे के सारे जितने भी लिगेंड है ना, उनके नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखने हैं, तो जो आपको नोट्स वगैरह में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और इनका आपको अभ्यास करना है। कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर पूछिए।